राजा हर हफ्ते उस नाई को मरवा देता था जो उसके बालों को काटने आता था, क्योंकि उसके सर पर एक सींग था। राजा नहीं चाहता था कि ये सीक्रेट बाहर किसी को भी पता चले। इसी वजह से राजा के सैनिक हर हफ्ते गाँव में जाते हैं और वहाँ से राजा के बाल काटने के लिए एक आदमी को पकड़ लाते हैं। एक दिन ये सैनिक इस लड़के को राजा के बाल काटने के लिए सिलेक्ट करते हैं। ये देखकर लड़के की माँ बहुत ज्यादा रोती है। वो उसे जाने से पहले कुछ खाने के लिए रोटियां भी देती है। लड़के को महल में लाया जाता है। जब लड़का राजा के बाल काटने के लिए जाता है तो वो उसका सींग देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो राजा के बाल बहुत अच्छे तरीके से काट देता है। वो राजा खुद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लड़के को कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उस डब्बे से जाकर ले लो। लड़का जैसे ही डब्बे के पास जाता है, राजा उसे उसमें धक्का दे देता है, लेकिन लकीली वो लड़का मरता नहीं है और अपने सामने इतने सारे कंकाल देखकर डर जाता है। तभी अचानक वहाँ से एक बड़ा सा सांप निकलता है। लड़का उसको अपनी बीन की मदद से वश में कर लेता है। वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए अपनी माँ की दी हुई एक रोटी उसे खिला देता है। इसके बाद सांप उसका दोस्त बन जाता है और उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद करता है। दिन से रात हो जाती है। लड़के को ठहरने के लिए एक पुराना सा घर दिखाई देता है जहाँ पर एक आदमखोर चुड़ैल रहती थी। वो अपना भेष बदलकर उस लड़के का वेलकम करती है। जैसे ही लड़का अंदर जाकर उसके टेबल पर बैठता है, तभी वो चुड़ैल उसे अपने जादू से बांध देती है। वो चुड़ैल से आखिरी बार अपनी बीन बजाने की विनती करता है, जिसकी धुन पर वो चुड़ैल भी नाचने लग जाती है। लड़का अपनी आखिरी बची हुई रोटी भी उसे दे देता है, जिससे खुश होकर वो चुड़ैल उसे एक मैजिकल कोट देती है, जिसको सीधा पहनने के बाद लड़का एक बच्चा बन जाएगा और उल्टा पहनने के बाद वो एक बुजुर्ग बन जाएगा। इसके बाद लड़का उस कोट को पहनकर राजा के पास दोबारा उसके बाल काटने जाता है। राजा के बाल काटने के बाद वही सेम चीज होती है, लेकिन इस बार वो लड़का उस राजा को उल्लू बना देता है और उसे खुद ही उस ट्रंक में गिरा देता है। उसके बाद वो उस कोट को उल्टा पहनकर एक छोटा बच्चा बनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है।